नमस्कार प्रिय साथियों। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी माइनर के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करेंगे। ये आपका हिंदी माइनर का जो क्वेश्चन पेपर है बीए फोर्थ सेमेस्टर का एमजी के वीपी का आपका क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका जो है कराया गया था एमजी के वीपी में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में यही पेपर आपका पिछले साल हुआ था। आज की हम क्लास के माध्यम से जो आपका पिछले साल पेपर हुआ था इसको आज हम सोल्व करा रहे हैं। इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस बार की आपकी परीक्षा जो लगी हुई है वो आपका पेपर पड़ रहा है 16 जो है जून को आपका पेपर लगा हुआ है हिंदी का। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इसमें टोटल आपके 75 क्वेश्चन हैं, इनको रट लेना है। एक इसकी क्लास और भी हम करा देंगे, पिछले साल का वो भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है। उसको भी मैं जो है पेपर जिस दिन आपका होगा उसके जस्ट एक दिन पहले मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब इन दो वीडियो के माध्यम से अपने एग्जाम में जो है पूरे का पूरे जो प्रश्नों को हल करके आओगे। एक भी अपने एग्जाम का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर बी के आल समस्या के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका हिंदी का है, बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी माइनर में आपको यही पेपर आपको देना पड़ेगा। पेपर के हम टाइटल की बात करें, इस पेपर के नेम की हम बात करें तो इसमें आपको पढ़ना है संवैधानिक स्वरूप एवं जो भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। आपका पेपर का जो है नेम रहेगा। 2 घंटा आपका समय मिलेगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आयोजित होगा। इसमें 75 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके जो है पूछ जाएंगे। चलिएगा, हम प्रश्नों की ओर हम बढ़ रहे हैं। जो कि पहला इसमें जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन भारत में संवैधानिक निकाय नहीं है, आपको ये बताना है। तो संवैधानिक कौन सा जो है निकाय नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो राष्ट्रीय मानव अधिकार है संवैधानिक जो है निकाय नहीं है, और वित्त आयोग, राज्य जो है लोक सेवा आयोग, ये दोनों हैं। लेकिन पहला जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं है, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। चलिए, फिर से के सामने आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में किस तिथि को जो है स्वीकार किया गया है, आपको ये बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर। तो इसको कब स्वीकार किया गया है, तो कहोगे जो है 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, जिस दिन संविधान आपका जो है बना था, ठीक है, पारित हुआ था, उसी दिन जो है कह सकते हो उसको तिथि को स्वीकार किया गया था। तो इसमें का जो राइट आपका होगा तीसरा ऑप्शन 14 सितंबर 1949। और जो आपका 14 सितंबर है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि 14 सितंबर जो कि हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 14 सितंबर को जो हम राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अपने देश का हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय। यदि ये पूछेगा कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय दिवस की पूछेगा हिंदी दिवस की, तो आपका जो है 14 सितंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसमें आपका है 2 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तो आपके किस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है, आपको ये बताना था। तो ये जो है 343 जो है फर्स्ट के तहत कहा गया है, इसमें का पहला। फिर आपका इसी के सामने 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस राज्य पर राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है, आपको ये बताना है। तो किस राज्य में लागू नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी लागू है, आंध्र प्रदेश में भी है, अंडमान निकोबार में भी है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है। इसलिए इसमें का डी यानी चौथा विकल्प इसमें का राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर के संविधान के कुल कितने अनुच्छेद में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है 9 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर इसी के सामने कि पांडिचेरी की राजभाषा क्या है, आपको ये बताना है। पांडिचेरी की राजभाषा क्या है। तो फ्रांसीसी को जो है कैसे अधिनियम भाषा के तहत जो है इसको इसके रूप में जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें फ्रांसीसी है पांडिचेरी की राजभाषा। इसमें का आप लगाओ तीसरा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा के निम्न में से कौन सा जो है पाठ्यक्रम निर्धारित है, आपको बताना है। तो प्रबोध है इसमें का तीसरा, प्रबोध। फिर इसी के सामने आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि अतीत में ही जो है
अतीत में ही जो है हो चुकी घटनाएं किसी तकनीकी से जो है प्रस्तुत की जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो अतीत में घटनाओं को हम फ्लैशबैक कहते हैं। इसमें का दूसरा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कि जो है राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन निर्धारित करता है? तो गृह मंत्रालय करता है। इसमें का दूसरा। फिर आपका पटकथा में कितने घटना स्थल होते हैं? आपको बता दें इसमें अनलिमिटेड होते हैं, असीमित होते हैं। इसमें का चौथा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन की जो है राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया? तो भारत को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें का दूसरा है। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन की जो है पट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पट का मतलब होता है कि पर्दा होता है। पट का मतलब होता है पर्दा। इसमें का तीसरा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन की भारत का संविधान कब लागू हुआ है? यह क्वेश्चन की गारंटी एग्जाम में आपके बनेगा। तो भारत का संविधान पारित कब हुआ है, लागू कब हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनना तय है। तो दोनों क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 26 नवंबर 1949, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ था भैया? तो कहोगे पारित हुआ था। संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था, ठीक है। मतलब ये पारित हुआ था, फिर जो है बना था। और इसको लागू कब किया गया था? क्वेश्चन कह रहा कि जो है इसको संविधान को लागू कब किया गया था? तो इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसको जो है लागू कर दिया गया था। 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया था। तो दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला पूछेगा कि संविधान को जो है कब इसको पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को उसको पारित किया गया था। और 26 जो नवंबर है आपका, ये जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ये जो डे है 26 नवंबर का, तो इसको हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि संविधान दिवस हम किस दिन मनाते हैं? तो संविधान दिवस हम 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो है हमारा संविधान क्या हुआ था? पारित हुआ था, पूर्णतः बन के कंप्लीट हो चुका था और पारित भी हो चुका था। पूछेगा एग्जाम में कि इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ये दो पॉइंट आपको जो है याद रख लेना है। चलेगा, हम अगला क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे, जो किसी के सामने आपका है 14 नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पे ले का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जो है पटकथा होता है। इसमें का दूसरा। 14 नंबर क्वेश्चन का दूसरा। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन की पटकथा का स्वरूप हो सकता है। तो पटकथा जो होती है इसका स्वरूप जो है फिल्म के रूप में भी हो सकता है, धारावाहिक के रूप में भी हो सकता है, विज्ञापन के लिए भी हो सकता है। इसमें का डी लगेगा, सभी रूप में हो सकता है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की पटकथा में पात्रों की जो है बीच संवाद न होने पर पट जो है कहलाएगा, तो इसको हम मूक पट कहेंगे। जब कोई भी संवाद ना हो पाएगा तो इसको हम मूक पट कहेंगे। अगला ऑप्शन पे आपका है 16 नंबर कि पटकथा जो है किसी भी फिल्म की होती है। तो पटकथा किसी फिल्म की होती है कहानी। इसमें का पहला 16 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। चलेगा, फिर इसी के सामने क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, फिर इसी के सामने आपका 20 नंबर क्वेश्चन की भारत के जो है संपर्क भाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत की संपर्क भाषा आपकी हो जाएगी हिंदी। फिर इसी के सामने आपका स्टोरी जो है बोर्ड शब्द किसके लिए जो प्रचलित है? तो स्टोरी बोर्ड जो शब्द है पटकथा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पटकथा के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। पटकथा के माध्यम से इसमें जो दृश्य सब इसके लिए भी है। तो इसमें सब चीज़ें हम विजुअल और इसमें जो है हम सुनने वाली चीज़ें भी इसमें सब शामिल इसमें होती हैं। और विज्ञापन के लिए भी इसका यूज होता है। लेकिन स्टोरी बोर्ड शब्द किसके लिए ज़्यादातर प्रचलित है? तो आपके जो है पटकथा के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित है। फिर हम देखेंगे जो कि 18 नंबर क्वेश्चन की पटकथा लेखन के प्रकार हैं। तो क्रमबद्ध, स्थापित तरीका, ये दोनों इसके प्रकार होंगे। इसमें का चौथा यानी सी होगा उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 21 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो किस आर्टिकल के तहत ये जो है कहा गया है, आपको ये बताना है। तो ये कहा गया 348 के तहत कहा गया है। किस आर्टिकल के तहत कहा गया? 348 अनुच्छेद के तहत कहा गया। इसमें का राइट होगा आपका चौथा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत की कौन सी जो अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख आपको बताना है? तो क्षेत्रीय भाषाओं का जो उल्लेख है वो आपकी हो जाएगी 8वीं अनुसूची में। कौन सी है? 8वीं अनुसूची में है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा।
फिर 25 नंबर क्वेश्चन की किस राज्य में उर्दू को राजभाषा के रूप में जो अंगीकार किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। इसमें का चौथा होगा। फिर आपका दिया हुआ 23 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का जो है उल्लेख है, आपको ये बताना है। तो ये जो उल्लेख किया गया है 343 से लेकर जो है 351 तक, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। 343 से लेकर 351 इसमें का पहला। फिर 26 नंबर क्वेश्चन के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, आपको बताना है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो 22 भाषाएं कुछ स्टूडेंट को पता भी होगी कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो उन 22 भाषाओं में आपकी उर्दू भी शामिल है, उसमें नेपाली भी है और जो है कोंकणी भी है, लेकिन भोजपुरी इसमें नहीं शामिल है 22 भाषाओं में। तो इसमें का चौथा विकल्प राइट होगा। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, आपको बताना। तो हिंदी को 24 का हो जाएगा पहला। फिर डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो डोगरी भाषा जो बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, इसमें का चौथा होगा। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन की मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को किस अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है, आपको ये बताना है। तो ये जो सुरक्षित किया गया 350A के तहत, इसमें का राइट आपका हो जाएगा अनुच्छेद 350 के तहत। इसी के सामने आपका है मराठी भाषा की लिपि क्या है, आपको बताना है। तो मराठी भाषा की जो लिपि है नागरी है, इसमें का दूसरा। 31 का देवनागरी हो जाएगी, नागरी मतलब वही। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन की अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है, आपको ये बताना। तो अरुणाचल प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। क्या है, कहोगे अंग्रेजी है। फिर आपका इसी के सामने है 32 नंबर क्वेश्चन की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी। तो जो 8वीं अनुसूची इसमें 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। तो इसमें जो विदेशी भाषा है वो आपकी जो है नेपाली है, ठीक है। इसमें का तीसरा। फिर आपका है मलयालम जो है किस भारतीय राज्य की जो है राजभाषा, आपको बताना है। तो मलयालम जो बोली जाती है भाषा ये आपकी केरल में बोली जाती है, इसमें का तीसरा होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की सरकारी कामकाज से कौन से जो अंकों का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो सरकारी कामकाज में हम अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करते हैं, इसमें का राइट आपका होगा तीसरा। फिर 34 नंबर क्वेश्चन की हिंदी जो है प्रचार प्रसार के माध्यम से क्या है, आपको बताना है। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के जो माध्यम है, राजभाषा विभाग भी है, हिंदी पत्रिकाएं भी हैं और हिंदी फिल्में सभी हैं, इसमें का डी यानी उपरोक्त के सभी। चौथा विकल्प होगा। हिंदी भाषा का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से, इसमें होगा तीसरा। विश्व हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, आपको बताना। तो विश्व हिंदी दिवस, यहाँ तो 2 क्वेश्चन आपको सोचना है। यदि विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो 10 आपको जो है जनवरी लगाना है, ये विश्व हो जाएगी, जो है इंटरनेशनल हो जाएगी, विश्व हिंदी दिवस हो जाएगी। यदि केवल हिंदी दिवस पूछ रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ रहा है, तो आपको जो है 14 सितंबर लगाना, क्योंकि जो है ये भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यदि विश्व हिंदी दिवस क्वेश्चन में आएगा तभी आपको 10 जनवरी लगा के आना है। यदि केवल हिंदी दिवस पूछेगा तो आपको 14 सितंबर ही लगा के आना, क्योंकि आप भारत में रह रहे हो, तो भारत में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वही डेट पर आपको जो है क्लिक करना है, यानी उसी को जो है गोला भरना। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो है भाषा कहलाती है। तो बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है वो क्या होती है, तो राष्ट्रभाषा होती है वहाँ की। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो ये जो विश्वविद्यालय स्थित है ये कहाँ स्थित है, 36 नंबर की हम बात करें तो ये आपका वर्धा में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वर्धा में। इसमें का राइट आपका होगा चौथा यानी डी ऑप्शन। हिंदी दिवस का मनाता है 14 सितंबर को। विश्व की बात करेगा तो 10 जनवरी आपको लगाना है। अगला ऑप्शन भी आपका इनमें से जो है हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन है, आपको बताना। तो हिंदी का प्रथम प्रचारक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, इसमें का तीसरा। राजभाषा के भारत सरकार की कर्तव्य एवं जो दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है। तो इसका उल्लेख किया गया है 344 के तहत, इसमें का दूसरा। फिर आपका है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की स्थापना किसने किया था, आपको ये बताना है। तो इसकी जो स्थापना किया था महात्मा गांधी जी ने, इसमें का तीसरा। संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो 17वें जो है भाग में, इसमें का पहला ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन का पहला है।
फिर आपका 42वां क्वेश्चन कि राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है, कब किया गया है? 42 की हम बात करें तो 1955 में। कब किया गया है? कहोगे 1955 में, इसमें का पहला। फिर आपका है परिनिष्ठित जो है भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम मानक भाषा कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का पहला हो जाएगा। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल? तो इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। इसमें का दूसरा, एक वस्तु की बिक्री बढ़ने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो इसका विज्ञापन होता है। विज्ञापन के माध्यम से बिक्री सबसे ज़्यादा जो है बिकती है, क्योंकि विज्ञापन का काम ही रहता है लोगों को अट्रैक्ट करना। अगला ऑप्शन पे आपका 47 नंबर की जो है पर्दे या जो है स्क्रीन के लिए लिखी गई कहानी, ये क्या कहलाती है? आपको ये बताना है। तो ये जो कहानी कहलाती है इसको हम पटकथा लेखन कहते हैं। इसमें का तीसरा, विज्ञापन लगाना चाहिए। तो विज्ञापन जो लगना चाहिए आकर्षण होना चाहिए। इसमें का दूसरा होगा, सार्वजनिक जो है सूचना किस शब्द से संबंधित है? तो सार्वजनिक जो सूचना है ये विज्ञापन सूचना सभी से इसमें आप लगाओ। चौथा होगा उपरोक्त के सभी। आज हर क्षेत्र में किसका महत्व जो है बढ़ता जा रहा है? तो विज्ञापन का महत्व जो है बढ़ता जा रहा है। इसमें का पहला। फिर आपका विज्ञापन की भाषा होनी चाहिए, तो जो है सरल होनी चाहिए, सिंपल। इसमें का तीसरा, भाषा के जो है क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो है क्या कहा जाता है? उसको हम बोली कहते हैं। इसमें का राइट आपका होगा चौथा। पटकथा की इकाई क्या है आपको बताना है। तो पटकथा की जो इकाई है वो होती है दृश्य होती है, ठीक है, विजुअल होती है। इसमें का चौथा 53 नंबर क्वेश्चन का चौथा है। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि महाभारत सीरियल का संवाद किसने लिखा था? तो जो है मासूम रजा ने लिखा था। इसमें का पहला। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन की जो है पटकथा के अंतर्गत किन जो है विधाओं का लेखन किया जा सकता है? तो इसके अंतर्गत जो हम धारावाहिक, फिल्म, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सभी का हम कर सकते हैं। इसमें का आप लगाओ डी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला कहलाता है। तो एक से अधिक जब भाषाओं का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बहुभाषी कहते हैं, ठीक है, इसको अधिक भाषाओं का ज्ञान होता है। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि विज्ञापन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? आपको ये बताना है। तो विज्ञापन जो शब्द है, एडवर्टाइजमेंट जो शब्द है, ये किस भाषा की? ये लैटिन भाषा का जो शब्द है जिसको हम कहते हैं। तो किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है? 58 की हम बात कर ले तो एडवर्टरे से उत्पन्न हुआ है। किस शब्द से? एडवर्टरे, ठीक है, इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। अब इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें का तीसरा ऑप्शन करीब करीब है, तो इसमें का भी ये लगा सकते हैं। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन किस सामने है कि विज्ञापन का महत्व क्या है? तो उत्पादक के लिए भी इसका महत्व है, ग्राहकों के लिए भी है और मध्यस्थों के लिए भी है, इसलिए इसमें का आप लगाओ चौथा हो गया सभी के लिए। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञापन हो सकता है। तो विज्ञापन, दृश्य, श्रव्य, ये दोनों हो सकते हैं, इसमें आप डी लगाओ, ठीक है। फिर आपका है 62 नंबर क्वेश्चन, एक चिकित्सीय उपकरण के विज्ञापन के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है माध्यम क्या होता है? तो चिकित्सीय माध्यम पत्रिका होती है, क्योंकि जो है चिकित्सीय उपकरण की बात कर रहे हैं। तो इसमें का राइट होगा आपका तीसरा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन के विज्ञापन का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य रहता है नए उत्पाद की जानकारी उपलब्ध कराना होता है, नए उत्पाद को जो है बाजार में स्थान दिलाना भी होता है, और जो रहता है विद्यमान ग्राहकों को जो है बनाए रखने के लिए भी होता है। इसमें का डी। फिर आपका है 63 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञापन का सबसे तेजी से बढ़ने वाला माध्यम क्या है? तो विज्ञापन सबसे तेज जो बढ़ता है इंटरनेट के माध्यम से सबसे तेज है, ठीक है। उसके बाद आपका टेलीविज़न हो गया। फिर आपका है 64 नंबर क्वेश्चन कि विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? तो जानकारी देना भी है, समझाना भी है, याद दिलाना भी, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन कि आपका समाज व राष्ट्र के लिए विज्ञापन का महत्व क्या है? तो रोजगार साधन भी है, सभ्यता विकास भी, देश का आर्थिक विकास है, सभी, इसमें का डी, ऊपर के सभी। फिर 65 नंबर क्वेश्चन के बाह्य विज्ञापन के प्रमुख साधनों में शामिल होते हैं। तो इसमें दीवार लेखन, पोस्टर आप जो है होर्डिंग्स, परिवहन विज्ञापन, ये सभी होते हैं। इसमें का चौथा है सभी। हिंदी वह जो है रूप है जिसका प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय में जो किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं कार्यालय हिंदी। इसमें का तीसरा। फिर आपका है बीड़ी सिगरेट के निर्माता किस जो है विज्ञापन को जो है काम में लेते हैं? तो पोस्टर का करते हैं। वैसे तो ये प्रतिबंधित है,
जो वीडियो सीक्रेट होता है आप देखे होंगे, कोई इसका प्रचार नहीं आता है। कोई टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल वगैरह चलाते हैं यूट्यूब पर, तो इसका प्रचार नहीं आता क्योंकि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है। लेकिन फिर भी पोस्टर के माध्यम से इसका प्रचार थोड़ा बहुत जो है किया जाता है। फिर आपका 69 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राजभाषा हेतु निम्नलिखित में से जो है किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज का। इसमें का डी यानी चौथा ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की जो है सूची प्रदान की गई, आपको बताना। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया? तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है 8वीं सूची में किया गया। इसमें करेक्ट होगा दूसरा। फिर 73 नंबर इसी के सामने क्वेश्चन की खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा में हुआ है। अपभ्रंश में इसमें का चौथा। 73 का चौथा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायालयों में आज भी कामकाज की हिंदी में कौन सी जो है मानी जाती है? तो अंग्रेजी मानी जाती है। कामकाज के लिए अंग्रेजी मानी जाती है। 71 का होगा दूसरा। ये संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये जो है गोपाल स्वामी आयकर ने रखा था। इसमें करेक्ट होगा आपका तीसरा। पूर्वी हिंदी को जो है बोलियों का विकास हुआ है, आपको बताना है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है तो किससे हुआ है? 72 नंबर की हम बात करें तो इसका जो विकास हुआ है वो हुआ है अर्ध जो है मगधी अपभ्रंश से। इसमें का दूसरा। फिर लास्ट में 75 नंबर क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, आपको बताना है। तो जो है नारी फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ है? नारी फिजी में हुआ है 2023 में। इसमें जो है 15 से लेकर जो है 17 फरवरी तक के बीच में जो है हुआ है। इतने क्वेश्चन इसमें आपके थे, टोटल 75 क्वेश्चन। एक इसकी क्लास में और भी कराऊंगा, उसमें भी 75 आपके क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपके बनेंगे 150 क्वेश्चन। कोई भी आपको सीरीज खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन 150 क्वेश्चन के माध्यम से अपने एग्जाम में जो है आप सभी प्रश्नों का आंसर जो है सही करके आओगे। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों। बाद सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को रट ले, और इतने प्रश्नों को आप रटिएगा। 1-2 दिन के बाद वो भी क्लास आपकी आ जाएगी, जो एक मैं और भी इसकी क्लास कराऊंगा हिंदी की। तो पेपर के एक दिन जस्ट पहले आएगी हमारी क्लास, तो उसको भी आपको देख के जाना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।